हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। पीछे बैकग्राउंड में आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, इनका सीधा संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। अरे सर, आप हिस्ट्री पढ़ाने आ गए? नहीं, मैं हिस्ट्री पढ़ाने नहीं आया हूँ। अभी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो सिंधु घाटी सभ्यता से सीधा रिलेटेड है, सीधा एसोसिएटेड है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं और भारत का पहला अर्बन सिविलाइजेशन है, पहली नगरीय सभ्यता है। आज से अगर हम लोग 3,500-4,000 साल पहले की बात करते हैं, उस समय नगर, शहर, अर्बन सिविलाइजेशन, ये ब्रिटिशर जो हमको बहुत लंबे समय तक ग्रामीण और पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, जब 1920 के अराउंड 1920, 21, 22 में जब इस सभ्यता की खोज हुई तो इन लोगों को समझ में आया कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। अभी क्या हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं, फिर थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे। मैं आपको खबर दिखाता हूँ। खबर देखने के बाद को आपको लगेगा सर ये क्या हो रहा है, आजकल हो क्या रहा है। देखो, ये खबर है, डांसिंग गर्ल चुराने वाले अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इंटरनेशनल रिसर्चर, नेशनल म्यूजियम में चोरी की FIR पहली बार सामने। प्रेसिडेंसी बार नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। ये एक, आप इसको ऐसे समझिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए डांसिंग गर्ल इंपॉर्टेंट है। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ, एक प्रोफेसर थे। अब उनका कहना यह है कि गलती से मेरे बैग में आ गई, लेकिन घटना क्या हुई कि 20 सितंबर को डांसिंग गर्ल के चोरी होने की FIR हुई। जब CCTV को चेक किया गया तो पता चला कि एक महानुभाव आए हुए थे और उनके बैग में ये प्रोडक्ट चला गया है। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो उनके बैग में प्रोडक्ट मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि ये मेरी जानबूझकर नहीं लाया, ये गलती से आ गया है। तो बाद में फिर FIR जो हुई थी उसको कैंसिल कर दिया और जमानत पर रिहा कर दिया। अब इस घटना के बाद डांसिंग गर्ल चर्चा में आई है। ये डांसिंग गर्ल क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझेंगे और इसको समझेंगे कि जो संस्कृति है ये कितनी इंपॉर्टेंट है और आप इसको फिर पेपर में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पूरी कहानी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके पीछे मेरी किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना। वो तो न्यूज़ है, तो सिर्फ इसको मैंने इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। चलिए आपको बताते हैं डांसिंग गर्ल के बारे में कि डांसिंग गर्ल क्या है। पूरी खबर देख लेते हैं। 20 सितंबर को CCTV से पकड़ में आई मूर्ति चोरी। FIR में लिखा है कि म्यूजियम की गैलरी में ड्यूटी करने वाले निखिल कुमार ने पुलिस को बताया कि 20 सितंबर को दोपहर करीब 2:40 पर चोरी की घटना की जानकारी मिली। उन्हें CISF के हेड कांस्टेबल PK पांडे ने फोन पर सूचित किया कि अनुभव बीथिका गैलरी, ये गैलरी का नाम याद रखना, ये अनुभव बीथिका एक गैलरी है, डांसिंग गर्ल की प्रतिकृति गायब है। प्रतिकृति मतलब उसके जैसी जो मूर्ति है वो गायब है, जो हड़प्पा सभ्यता की डांसिंग गर्ल है। तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली की बात चल रही है, अनुभव बीथिका गैलरी का नाम है। 20 सितंबर की पूरी घटना है, लेकिन बाद में जब खोजबीन हुई तो पता चला कि गलती से आ गई थी। तो फिर जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने वापस कर दी और उनको बरी कर दिया गया। ये पूरी घटना थी। हम लोग डांसिंग गर्ल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ये बहुत कुछ हमको बताती है। देखो, मोहनजोदड़ो की डांसिंग गर्ल का ऐतिहासिक महत्व। यह प्रतिमा भारतीय इतिहास और कला का अमूल्य हिस्सा है। आप समझिए, हम आज से 4,500 से 5,000 साल पहले की बात कर रहे हैं और उस समय की प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा है, ये मूर्ति है, हमको बहुत कुछ बताती है। क्या बताती है, समझने की कोशिश कीजिए। 1926 में हड़प्पा सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से उत्खनन में मिली थी। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 10.5 सेंटीमीटर है। आकृति पूरी तरह नग्न है, हाथों में अनेक चूड़ियां और गले में हार पहने दर्शाई गई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नत कला कौशल को प्रदर्शित करती है। भारत की सबसे प्रसिद्ध प्राचीन कलाकृतियों में गिनी जाती है। आपसे कोई बात करेगा जो डांसिंग गर्ल है, इस डांसिंग गर्ल की खोज कब हुई? 1926 में मोहनजोदड़ो से इसकी प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्ट कितना डेवलप फॉर्म में था, टेक्निकली कितने स्ट्रॉन्ग थे, और वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर विमेन लेड सिविलाइजेशन, ये हमको पता चलता है कि जितने सारे साक्ष्य मिले हैं हमको ढेर सारी महिलाओं के मिलते हैं। और ये डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है, ये इंडिपेंडेंसी एंड विमेन एम्पावरमेंट को हमको बताती है कि महिलाएं उस समय कितनी आत्मनिर्भर और कितनी सक्षम हुआ करती थी। तो खोज कब हुई है? 1926 में।
और कहाँ से? मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में आता है। उत्खननकर्ता, इनके खोजकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट मैके को मिली थी। इसकी दो विशेषताएं हैं, एक तो धातु कांस्य ब्रॉन्ज से बनी हुई है और पद्धति लॉस्ट बेक्स कास्टिंग टेक्निक से ये निर्मित है। इसकी ऊंचाई लगभग 10.8 सेंटीमीटर है। नग्न स्त्री केवल गले में हार है। बायां हाथ कमर पर, दायां हाथ नीचे की ओर है। देखो भाई, जो बायां हाथ है ये कमर पर है और जो दायां हाथ है ये नीचे की ओर है। इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। दाएं हाथ में लगभग 20 चूड़ियां हैं, लगभग 20 चूड़ियां हैं। आत्मविश्वास से भरी हुई मुद्रा, जिसे नृत्य की मुद्रा माना जाता है। एक कॉन्फिडेंट गर्ल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और देखो, एक हाथ कहाँ है, किस हाथ में चूड़ियां हैं, गले में हार है, ये सब कुछ यूपीएससी के क्वेश्चन से ध्यान रखना। पीटी या मेंस में कहीं ना कहीं आप इसको हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का कोई टॉपिक लिख रहे हैं तो रिसेंटली क्या हुआ है, आप इसका एग्जांपल यहाँ पे देके बता सकते हैं। तो कहाँ से मिली है, किसने खोज की है, कितनी चूड़ियां हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, सब कुछ यहाँ पे पता चल गया। इसका महत्व क्या है? हमको कला कौशल हड़प्पा वासियों की धातु कर्म और शिल्प कला में दक्षता का प्रमाण मिलता है। हमको समझ में आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये कितने स्किलफुल थे या कितने रिच इन आर्ट थे, तो इनकी कला के बारे में जानकारी मिलती है। सांस्कृतिक जीवन नृत्य, आभूषण और स्त्रियों की भूमिका को दर्शाता है। हमारी पूरी सिविलाइजेशन को बताते हैं कि सिविलाइजेशन कैसा था। विमेन लेड सिविलाइजेशन था। विमेन एम्पावरमेंट और इक्वलिटी या इक्वल स्टेटस ऑफ विमेन हमको देखने को मिलता है, यही पता चल रहा है इससे। सामाजिक संकेत, फैशन और आभूषणों के प्रति झुकाव पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में फैशनेबल लोग थे और जो आभूषण है इनको काफी पसंद किया जाता था। तकनीकी प्रगति, कांस्य ढलाई की उन्नत तकनीक का प्रमाण जो अन्य सभ्यताओं से कहीं पहले थी। मतलब जो सिविलाइजेशन कांसे की मूर्ति बनाना, इससे पहले कहीं और हमको नहीं मिला है, तो वहाँ की तकनीक के बारे में हमको बताता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था डांसिंग गर्ल को लेकर। तो भाई डांसिंग गर्ल इन न्यूज़, आप इसको ऐसे देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी और यूपीएससी यहाँ से सवाल बना ही लेता है, ध्यान रखिएगा। तो आपके जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है, इस हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन या कल्चर में पूछा जा सकता है। डांसिंग गर्ल क्या है, ऐसे आपसे कोई पूछ सकते हैं। या सिंधु घाटी सभ्यता में जो कला है, ये कला कितने विकसित रूप में थी, आप बताइए। और ऐसे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आप इस आर्टिकल को यूज कर पाएंगे। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं नेशनल म्यूजियम को लेकर। देखिए, यह है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। दिल्ली का नेशनल म्यूजियम देश के सबसे प्रतिष्ठित और समृद्ध म्यूजियमों से एक है। यह भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला और पुरातत्व का भव्य संग्राहक है। स्थापना साल 1949 में हुई थी और उद्घाटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने किया था। इसमें 20 से ज़्यादा गैलरियां हैं और 2 लाख से अधिक यहाँ पर कलेक्शन है। अगर ये सच में चोरी होती तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता जो नेशनल म्यूजियम है इसकी सुरक्षा को लेकर। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है जो सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई। ये पहला अर्बन सिविलाइजेशन भी है। हम इसको मात्र सत्तात्मक सभ्यता के नाम से जानते हैं कि महिलाओं के द्वारा लेड सोसाइटी थी। इनका जो स्नानागार है इस सबको फेमस है कि ग्रेट बाथ टब एक अजूबे के तौर पर आज भी देखा जाता है। टाउन प्लानिंग सिस्टम, नगर नियोजन इनकी सबसे बड़ी विशेषता रही है। और जो ट्रेड रिलेशंस थे उन सब के बारे में ढेर सारी खबरें आपने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ी होंगी। सिंधु घाटी सभ्यता एक बढ़िया टॉपिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आपसे करंट से लिंक करना होगा, आप ये वाला आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, लिंक करके आ जाएंगे। तो अब आपको ये खबर कैसी लगी, आपको जानकारी हमको जरूर दीजिएगा, इसको शेयर करें और फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।